Hello friends, welcome to Kushi Tech English class. Today we are reading about history of Marwar, history of Jodhpur. हमने मेवाड़ का इतिहास खत्म कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं मारवाड़ के इतिहास की ओर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन मारवाड़ का, फिर बीकानेर का, फिर जैसे अजमेर का, फिर जयपुर का, फिर भरतपुर, करौली, अलवर, कोटा, बूंदी, बारा, जैसलमेर, सभी रियासतों का धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो मारवाड़ का इतिहास का आगे पार्ट फर्स्ट है। राव सिया इसके मूल संस्थापक या आदि पुरुष माने जाते हैं। मारवाड़ इतिहास के, मारवाड़ वंश के, जिसको राठौड़ों का आदि पुरुष कहते हैं। राठौड़ हुआ करते थे मारवाड़ में। तो 1240 में ये अपने इसकी स्थापना करते हैं, राठौड़ वंश की, राव सिया। उसके बाद बनते हैं अस्थाना। इनके पुत्र 1273 से 91 में। तो कैसे याद रखना है, देखो, राव सिया तो 12 और इधर 40, इधर 73। तो देखो, इसको तो 12 से पहले इसने चौका मारा, फिर 0, कोई नहीं, फिर इसने छक्का मारा, तो 12 छक्की 72, और 72 और 73 पे ये रन आउट हो गया। ऐसे याद करना है, कुछ भी बना के। और सिया था ये। इसके बाद अस्थाना बनता है, जिसको आसनाथ भी कहते हैं। ये फिर बैटिंग करने आता है, तो ये 91 पे आउट हो जाता है, और 73 पे, ये 91 पे, याद हो गया। फिर राव दुहड़ बनता है 91 से, ये शतक कंप्लीट कर देता है, और 109 तक, ऐसे याद हो जाएंगे, लगभग 1309 तक ये शासन करता है। फिर राईपाल बनता है 1309 से 1313 तक, मतलब केवल एक चौका ही मारता है, 4 साल शासन करता है। फिर कनकपाल 1323 से, मतलब थोड़े समय के लिए बनता है, 1323 में ही ये मतलब शून्य पे आउट हो जाता है, ऐसे याद कर लो। फिर जालन सी बनता है 1323 से 28, ये 5 रन मांगता है, मतलब 5 साल शासन करता है जालन से। फिर छाड़ा जी है 1328 से 44, ये थोड़ा सा लंबा शासन करता है, 28 से 44 तक, पर 50 साल तो ये भी पूरे नहीं कर पाया, मतलब 50 ये भी नहीं मार पाया। फिर तीड़ा जी बनते राव 1344 से 57 तक, ये 50 मार लेता है, और 57 साल तक, 57 वर्ष तक ये शासन करता है, 1344 से 1357। फिर सलका जी बनते हैं 1357 से 1374, ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इसको तो ऐसे भी याद कर सकते कि 5 इधर कर दो, कम हो जाएगा, 7 इधर कर दो, 74 75 74 75 पे ये आउट हो गया। फिर राव मल्लीनाथ जी भी थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे शासक बनते हैं, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं बताया, थोड़े दिनों के लिए बने होंगे, इसलिए इसका कोई वर्णन नहीं है, पर बने थे ये भी। इनका पुत्र बनता है वीरमदेव 1374 से 1483 तक, 83, ऐसे याद करना। मल्लीनाथ के बाद वीर हुआ, जैसे अपन कपिल देव को बोलते ना, 83 में वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे लिंक करोगे तो याद होगी चीजें। वो वीर था, वो कपिल देव तो वीरम देव। तो चूड़ा से यहाँ पे इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं मारवाड़ इतिहास में, 1394 से 1423। हम इसको कैसे याद करोगे, 94 पे आउट हुआ, फिर उसके बाद 123 रन मारे, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर कान्हा इनका पुत्र 1423 1424, राव सत्ता 1424 से 27 सत्ता मार दिया, चौका मार दिया, फिर सत्ता भी मार दिया। रणमल वही जो मेवाड़ में मारा गया था, चित्तौड़ दुर्ग में, 27 से 38 तक ये शासक रहता है। तो उसी का पुत्र जोधा, ये एक इसके लिए कहावत है, भाग सके तो भाग जोधा, रण मिलो मारो जाओ। तो वो ही जोधा है जो भाग कर फिर मारवाड़ की तरफ आया था 1438 से 1489 तक। फिर सातल देव निवासी से लेके 92 तक, सूजा बनता है 1492 से 1515 तक। राव गांगा, यहाँ तक तो अब ये थोड़ा फेमस फेमस है, ये थोड़े से ऐसे भी हैं जिनके कुछ भी काम नहीं हुए, तो कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई निर्माण नहीं हुआ। गंगा 1535 से 1515 ना, से याद कर सकते हो, गंगा डबल है, तो उसने डबल शासन किया, 15 से 32। फिर मालदेव 32 से, ये भी डबल कर गया, 64, ऐसे याद कर लो, 32 से 64, तो 62 तक इसने किया। एग्जेक्ट तो नहीं, पर पास धरो ना, जैसे 64 62 याद हो जाएगा। या फिर 30 साल का याद कर लो,
32 से 62 कितने होते? 30। इसने 15 साल किया तो ये फिर डबल कर गया, 15 गुना 30। फिर रावचंद्र सेन जो मारवाड़ में प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता और मारवाड़ का प्रताप यानी कि प्रताप का अग्रगामी गुलाब बिसरा राजा, तो यहाँ से मारवाड़ का इतिहास बदलता है थोड़ा। 1562 से लेकर 81 तक ये रहता है। 81 के बाद 2-3 साल मारवाड़ खालसा गिरा था, कोई शासक नहीं बना था। उसके बाद की हिस्ट्री पढ़ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपने मोटे मोटे राजाओं के वर्ष से ऐसे लिस्ट बना के अपन हर राजवंश को पढ़ सकते हैं, जैसे मेवाड़ का हो, मारवाड़ का हो, कहीं का बीकानेर, जयपुर। 10-15 राजा जो होते हैं, मेन 25-30 भी होते हैं, कहीं 50 भी होते हैं, जैसे मेवाड़ में बहुत सारे हुए थे। पर एक आइडिया हो जाता है कि वहां से वहां तक ये हुआ, यहाँ तक ये राजा बना। एग्जैक्ट नंबर तो सभी याद हो भी नहीं सकते, कोई ना कोई ट्रिक बना के, कोई ना कोई लिंक जोड़ के आप वैसे लिस्ट बना के याद कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही याद किया, आपको भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी इनके लिए कोई तरीका तो नहीं, कितने सन, ये तो राजाओं का काल है। इसके अलावा कहाँ कब घोषणा किया, कब स्थापना, ये जन्म कब हुआ, किसने किसके साथ संधि की, ये तो अलग है। तो वो तो फिर भी याद हो जाता है मोटी मोटी बातें, पर ये जन्म, शासन कब से कब रहा, ये मुश्किल है थोड़ा, पर ऐसे कर सकते हैं। इनमें भी जैसे 3 राजा ये मेन थे। फिर यहाँ पे ये जोधा और रणमल को अपन याद कर सकते हैं, चूड़ा को इधर से आप ये सिंहा से याद कर सकते हो, एक इसका पुत्र याद कर लो, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस 3 और 2 5 6 7 8 राजा भी अगर अपने इनमें याद है तो काम चल सकता है। अब इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो अच्छे राजा हुए, महान हुए, पराक्रमी हुए, उनके बारे में। उनमें पहला राव सियाई था, जिसने इसकी राठौड़ वंश की स्थापना की। मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। और रानी सोलंकनी का पुत्र आसनाथ, इसकी रानी थी सोलंकनी, इसका पुत्र आसनाथ, जो वही अस्थाना है 73 से 91 में बनता है। तोड़ के अनुसार सिया जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। तोड़ कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल का ये पौत्र था सिया। और 1212 में मारवाड़ में ये प्रवेश करता है, और 1240 से 73 तक उसने मारवाड़ का नहीं बताया, तो पाली में ही एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया, पर पाली भी मारवाड़ में ही आता है। फिर सिया का युद्ध बताते हैं कि फिरोज शाह सेकंड, जिसको नसरुद्दीन महमूद भी कहते हैं, उससे हुआ था। उसको लाखा जमन का युद्ध कहते हैं, या ढोला चौतरा का युद्ध कहते हैं। फिर सिया की मृत्यु हो जाती है पाली के नजदीक। तो इसका मतलब है कि पाली के आसपास ये रहा होगा, तो पाली के नजदीक बिठू गांव में इसकी हत्या हो जाती है, मतलब मौत हो जाती है। मैंने कहा कि राव चूड़ा जैसे इनको छोड़ के आप पढ़ सकते हो, ये वास्तविक संस्थापक है। वो भी संस्थापक है, पर ये वास्तविक संस्थापक है। 1394 से 1424 तक राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है। और चूड़ा का संरक्षक था आलाचारण, थोड़ा सा याद रखना है। और मल्लीनाथ जी, अब देखो मल्लीनाथ जी के बाद में जैसे वीरमदेव बना, फिर चूड़ा बना। वीरमदेव उसका पुत्र था, तो मल्लीनाथ भी शासक तो बना थोड़े समय के लिए। बाद में ने राजपाट त्याग के जो है भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, संत बन गए थे, संत ही है ये। तो चूड़ा इनके आसपास ही है देखो। तो चूड़ा को उन्होंने सालोड़ी की जागीर दी थी, सालोड़ी गांव की या कस्बे की परगने की जागीर दी थी। प्रतिहा शासक इंदा देव हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से करके मंडोर उनको दहेज में दिया। तो सालोड़ी तो यहाँ से मिली, और मंडोर कहाँ से मिला? इंदा प्रतिहारों से, मतलब प्रतिहार शासक इंदा से, जिसने पुत्री का विवाह किया, और मंडोर जो है दहेज में दिया। इसके बाद चूड़ा ने नागौर को जीत लिया, वहां के खान पैदा को हराकर। बाद में सांबर और डिडवाना पर भी अधिकार कर लिया। चूड़ा की एक पुत्री होती है हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा के साथ किया था। राणा लाखा 62 साल की उम्र में था, वर्ष अवस्था में था। बेहद तो असल में इसने चूड़ा ने अपने बहन का जो पुत्री का रिश्ता था वो लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए था, लेकिन राणा लाखा ने मजाक कर ली थी, तो वो मजाक को हकीकत में बदल दिया। अपनी रानी किशोर कंवर के पुत्र कहना, इसकी रानी थी किशोर को, उसके पुत्र कहना को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, जबकि इसका पुत्र रणमल भी था, उसको इसने नहीं बनाया। रणमल वही जो जोधा के पिताजी बनेंगे आगे। ये रणमल चूड़ा का पुत्र था।
ये फिर मेवाड़ चला गया, फिर वहां पे इसकी मौत भी होती है। मारवाड़ में सामान प्रथा का जनक भी यही है, और सामान प्रथा का वास्तविक संस्थापक तो आगे जाके जोधा बनता है। तो ये देखो 1423 में चूड़ा जो है भारतीयों से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इसका पुत्र कान्हा, इसने रणमल की बजाय कान्हा को ही, क्योंकि किशोर देवी जो इसकी रानी के प्रभाव में था, उसने 1423 में कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ज्यादा नहीं किया, इसने 1 साल ही शासन किया। फिर राव सत्ता बनता है 24 से 27, इसने चौका और सत्ता मारा। अब राव रणमल जो वहां पर गया था, वो राणा लाखा के सहयोग से मंडोर पर अधिकार कर लेता है 1427। अब कई ग्रंथों में ऐसा है, 1437 में राघव सिसोदिया की इसने वहां पर हत्या कर दी, किसने? रणमल ने। और महपा और चाचा मेरा आदि भारमली के साथ मिलकर षड्यंत्र करके चित्तौड़ दुर्ग में मार दिया रणमल को, क्योंकि इसने राघव सिसोदिया को मार दिया था, इसलिए रणमल को फिर इन्होंने मार दिया। तो यहां से फिर ये कहानी इसकी खत्म हो गई। अब राव जोधा बनता है। इसकी रणमल की हत्या कहाँ हुई? चित्तौड़ दुर्ग में। तो यहाँ पे 1416 में इसका जन्म हो गया था राव जोधा का, और 1438 से 89 तक शासन करता है। जोधा ने जो है 14 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की, और उसी टाइम पे मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी चिड़ियाटूर पहाड़ी पर। अब तोड़ व ओझा जोधा को प्रथम पराक्रमी राजा मानते मारवाड़ का। गोपीनाथ शर्मा मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक जोधा को मानते हैं। चित्तौड़ में रणमल की हत्या के बाद जोधा भागकर वहां से मारवाड़ की ओर आया। ये मैंने अभी वो बोला था ना, एक मुहावरा है या फिर दोहा है, भाग सके तो भाग जोधा रणमल मारे हो जाओ। तो ये वही घटना है, जब मारते हैं तो जोधा भागकर मारवाड़ की तरफ आता है। तो पीछे पीछे जो चूड़ा, मेवाड़ का विष्णु पिता, वो चूड़ा नहीं, वो चूड़ा तो इसका पिता था, किसका? रणमल का, और रणमल इसका पिता था। ये चूड़ा फिर वहां से, जैसे इसको मोक्कल को शासन संभाला था। मोक्कल किसका पुत्र था आपके? कुंभा का। हाँ, मतलब मेवाड़ का जब वो मोक्कल शासक बनता है, तब इसने चूड़ा ने अपना राज्य इसको सौंपा था मोक्कल को, और खुद वो मालवा में मांडू के सुल्तान के पास चला गया, क्योंकि हंसाबाई उस पर शक करती थी कहीं ये मेरे बेटे को मार के खुद शासक नहीं बन जाए, कि उसको ही संरक्षक बनाया गया था, वही राज्य संभाला करता था। तो चूड़ा पीछा करते हुए मंडोर पर अधिकार कर लेता है। पीछे जब ये भागा होता तो ये चूड़ा इसका पीछा करता है, और कपासन चित्तौड़ में जो है उनके आपस में मुठभेड़ या झड़प भी होती है। वीर विनोद के अनुसार चूड़ा अपने पुत्र को जब मंडोर को जीत लेता है, तो मांझा, कुंतल, सूजा और विक्रम, ये 4 पुत्र थे चूड़ा के, उनको सौंप के वापस आ जाता है। जोधा बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ले लेता है। तब थोड़े दिनों में बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। वहां एक जाट के घर पर इसको खिचड़ी खिलाई गई, तो खिचड़ी में घी रखा गया। जोधा, वो कहानी है कि खिचड़ी को जो है बीच में से तोड़ता है लोग घी को, तो पूरा फैल जाता है और उसका हाथ भी जल जाता है। तब उसने कहा था जाटनी ने कि तू भी जोधा की तरह जो है बुद्धिहीन है, क्योंकि जोधा को नहीं जानती थी ये जोधा जो मंडोर पर आक्रमण करता बार बार पे हार जाता। तब वहां से उसको एक सीख मिली कि जैसे जोधा जो है मंडोर को बार बार आक्रमण करके हार जाता है, उसको छोटे छोटे क्षेत्र जीतने चाहिए, छोटे छोटे जो है परगने जीतने चाहिए। उसी तरह से खिचड़ी को भी जो है साइड से खाना चाहिए, न कि बीच में। तो साइड से खाओगे तो घी भी ठंडा हो जाएगा और हाथ भी नहीं जलेगा। उसी तरह से मंडोर को जीतने के लिए फिर छोटे छोटे प्रगनों को जीतना होगा। तो यहाँ से उसको सीख मिली, तो फिर उसने छोटे छोटे प्रगनों को जीतना स्टार्ट किया। उसी टाइम हंसाबाई ने भी संदेश भेजा, क्योंकि हंसाबाई इसकी बुआ लगती है, क्योंकि हंसाबाई जो है चूड़ा की क्या थी? पुत्री थी, और चूड़ा का पुत्र रणमल था। एक तरह से रणमल का पुत्र यह था जोधा, तो बुआई थी। अब 1453 में जोधा और मंडोर को जीत लेता है, संदेश भी मिल गया, और उधर वो हेल्प भी करता है कुंभा इधर।
वो बोलता है कि मेरे पिता की हत्या करवाने में इसकी हेल्प की, या फिर राघवदेव सूर्य का चाचा था, इसलिए वो सबके सामने इसकी हेल्प नहीं कर सका था। लेकिन फिर भी उसने संदेश भिजवाया कि वो मंडोर जीत सकता है चाहे तो अमल बावल की संधि हुई 1453 में, जिसका मुख्य केंद्र था सोजत, और इसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण भी किया गया। इसको अमल बावल की संधि कहते हैं कि जहां तक खेजड़ी का पेड़ होगा वहां तक मारवाड़, जहां तक आम का पेड़ होगा वहां तक मेवाड़। यहाँ पे बावल जो है खेजड़ी है और आवल जो है आम है, ऐसा कहते हैं। अब ये भी है कि भाई मंडोर जब जीता जोधा ने तो हड़बू जी की सहायता से जीते हैं, हड़बू जी के आशीर्वाद से, क्योंकि हड़बू जी ने इस पे एक तलवार भेंट की। तो जब जोधा ने मंडोर जीता तो जोधा ने बेंटी गांव फलोदी में पड़ता है वो जागीर दी। इधर राणा लाखा के पास जब ये आया था आपका रणमल, तो रणमल को जो है धान की जागीर दी थी। इस तरह से ये था। और इसकी पुत्री थी श्रृंगार देवी जोधा की, उसका विवाह इसने कुंभा के पुत्र रायमल से, ये इस संधि के तहत किया था। जब ये संधि हुई तो इन्होंने सोचा कि मिलजुल गए, अब कोई झगड़ा नहीं है तो अपने को आगे रिश्तेदारी बढ़ानी है, संबंध बढ़ाना है। तो कुंभा के पुत्र थे रायमल, उससे इसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया। ये वही श्रृंगार देवी है जिसने चित्तौड़ में गोसुंडा बावड़ी का निर्माण करवाया था। एक रानीसर तालाब का निर्माण जसमादेव जो जोधा की रानी थी उसने निर्माण करवाया। ये अपन ने मोटे मोटे राजा पढ़े, राव सिया, राव चूड़ा और जोधा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये अब लिस्ट बना के अपन ने इसको कोशिश की है। आगे जैसे राव गंगा पढ़ेंगे, मालदेव और चंद्रसेन, यहाँ से इसका इतिहास थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि प्रताप की तरह इसने भी जो है अधीनता स्वीकार नहीं की चंद्रसेन ने। ओके, बेस्ट ऑफ लक।